दोस्तों, अभी कोरोना की महामारी से गुजरे हुए दुनिया को 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं कि एक नई महामारी हमारे लिए मौत बनकर सामने आ रही है। और इस महामारी का नाम है एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया। इस महामारी को WHO ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बता दिया है। इसका मतलब यह है कि यह बीमारी बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रही है। जरूरत है हमें इससे बचाव की। दोस्तों, ये बीमारी पहले सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिल रही थी, और खासतौर से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक ही देश कोंगो में। लेकिन अब ये महामारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बाहर निकलकर दूसरे कॉन्टिनेंट में भी फैल रही है। इसके अलावा यह बीमारी अब पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान में भी पैर पसार चुका है। आपको याद होगा कि जब साल 2020 में कोरोना वायरस हमारे भारत के अंदर अपना कहर मचा रहा था, तो उस वक्त कितने लोगों की जान गई थी और कितने लोगों को अपने घरों के अंदर कैद होकर रहना पड़ा था। उस समय दुनिया भर के लोगों ने काफी कुछ खो दिया था। और इसके बाद एमपॉक्स, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी इंसान की जान भी ले सकती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक पूरी दुनिया में एमपॉक्स के 27,000 से भी ज्यादा केसेस देखे जा चुके हैं, और इस बीमारी की वजह से अब तक 1100 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये वायरस अब धीरे धीरे करके दुनिया भर में फैल रहा है, और इसका एक केस पाकिस्तान में भी देखा गया है, जो कि भारत के लिए भी काफी सोचने वाली बात है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ये वायरस एक 36 साल के आदमी में देखा गया। ये पेशेंट सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आया था, और पाकिस्तान आने के बाद कुछ दिन में ही इसके अंदर एमपॉक्स के सिम्टम्स दिखाई देने लगे। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने ये बात कंफर्म करी है कि ये वही वायरस है जो सितंबर 2023 से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ये सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद एक ऐसा देश है जिसे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश बताया जाता है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये एमपॉक्स है क्या। तो दोस्तों, एमपॉक्स एक संक्रामक रोग है, यानी कि वो रोग जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से फैलता है। इसे सबसे पहले बंदरों में देखा गया था, और यही वजह है कि इसको सबसे पहले मंकी पॉक्स का नाम दिया गया और बाद में इसे बदलकर एमपॉक्स कर दिया गया। ये वायरस चेचक और स्मॉल पॉक्स फैमिली से ही बिलोंग करता है। इसके अलावा इसे जोनोटिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, यानी वो बीमारी जो इंसानों को भी हो सकती है और जानवरों को भी। दोस्तों, इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है क्लैड 1, दूसरा है क्लैड 2। क्लैड 1 जिसे काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, और क्लैड 2 जो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। ये वायरस इन्फेक्टेड स्किन किसी के छूने, संक्रमित जानवर के काटने, खरोंचने या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से भी फैल सकता है। ये बीमारी लगभग 4 से 10 दिन के बाद दिखाई देती है। इस बीमारी में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर या तो दाने हो जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं। इसके अलावा इन दोनों में पस भी भर जाता है। साथ ही साथ ये कभी कभी बिना सिम्टम्स के भी हो जाता है और बॉडी के अंदर पूरे 21 दिनों तक रहता है, जिसकी वजह से इंसान को कोई बीमारी या संक्रमण हो सकता है। इसके होने पर थकान, बुखार, बॉडी में दर्द जैसी चीजें महसूस होती हैं, और अगर ये बीमारी ज्यादा बिगड़ जाती है तो इंसान के मस्तिष्क में सूजन, अंधापन, या फिर अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कुछ केसेस में इंसानों की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, ज्यादातर इस बीमारी की वजह से मौत उन लोगों की होती है जिनका इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी वीक होती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हमें कोरोना के वक्त भी देखने को मिला था। कोरोना के दौरान उन लोगों की मौत हो रही थी जिनकी इम्यूनिटी वीक थी या जो किसी और बीमारी का शिकार थे। दोस्तों, ये बीमारी साल 1970 में लोगों के अंदर फैलना शुरू हुई थी, और इसका पहला केस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में देखा गया था। उस वक्त ये बीमारी एक 9 महीने की बच्ची में देखी गई। धीरे धीरे करके ये वहां के ज्यादातर सभी बच्चों में फैलना शुरू हो गया। ये एमपॉक्स फिलहाल तो कोंगो में ही था, लेकिन अगले साल ये नाइजीरिया भी पहुंच गया। नाइजीरिया में सबसे पहले इसके 2 केस निकल कर आए। धीरे धीरे करके ये नाइजीरिया के अंदर 36 लोगों में फैल गया। दोस्तों, स्टार्टिंग में तो इसे इतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा था, लेकिन जब ये फैलना शुरू हुआ और इसकी वजह से लोगों की मौत होना शुरू हो गई तो WHO इसे सीरियस लेने लगा। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। इसके बाद साल 1980 में स्मॉल पॉक्स भी बहुत तेजी से फैलने लगा, और 30% लोगों की मौत स्मॉल पॉक्स की वजह से हो गई। स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए WHO ने एक वैक्सीन बनाई, और WHO का कहना था कि वो इसी वैक्सीन के जरिए एमपॉक्स को भी खत्म कर सकता है। साल 1981 से लेकर 1986 तक WHO ने इस वायरस को जड़ से खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन कोंगो के अंदर पूरे 338 लोग इस वायरस से संक्रमित थे। साल 2003 आते आते ये वायरस USA में भी पहुंच गया।
इसके बाद इस वायरस के मामले धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गए। सबको यही लग रहा था कि शायद ये वायरस धीरे धीरे करके खत्म हो चुका है। लेकिन फिर साल 2010 में कुछ और भी देखने को मिला। कोंगो के अंदर एक बार फिर से इसके 760 केस निकलकर सामने आए। साल 2017 आते आते ये एक बार फिर से नाइजीरिया में देखा जाने लगा। दोस्तों, जैसे जैसे ये वायरस फैलना शुरू हुआ वैसे वैसे लोगों के अंदर इसका खौफ बढ़ने लगा। 2022 आते आते ये बीमारी पुर्तगाल, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में भी देखने को मिली। दोस्तों, साल 2022 में भारत के अंदर भी इस बीमारी से संक्रमित पूरे 20 लोग देखे गए। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो विदेश यात्रा करके वापस भारत आए थे। उस वक्त इसके मरीजों में कुछ हल्के सिम्टम्स ही दिखाई दे रहे थे और भारत में किसी भी इलाके में कोविड की तरह इसका संक्रमण नहीं हुआ था। 2 महीने के बाद ये वायरस भारत के अंदर से पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन एक बार फिर से ये हमारे पड़ोस में आ गया है। इसलिए इंडियन अथॉरिटीज ने एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन देखना यह है कि आखिर हमारी सरकार इस वायरस को कितना सीरियस लेती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें बॉडी के ऊपर बड़े बड़े घाव हो जाते हैं या फिर फपोले निकल आते हैं और मरीज तब तक संक्रमित रहता है जब तक कि ये फपोले सूख ना जाए। दोस्तों, मंकी पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूरे 5 से लेकर 21 दिन तक रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड यानी वो समय जो वायरस के संपर्क में आने के बाद लक्षणों में विकसित होने लगता है। दोस्तों, अगर इसके सिम्टम्स हल्के होते हैं तो ज्यादातर मरीज ठीक ही हो जाते हैं, लेकिन मरीज को ठीक होने में कम से कम 4 हफ्ते का समय लगता है। चलिए अब हम जरा इसके बचाव और इलाज के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, एमपॉक्स का इलाज इसके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बुखार होता है या अंदर सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आपको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। सिर्फ आपकी मॉनिटरिंग के लिए आपके कई सारे टेस्ट किए जाएंगे, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह। इन जांचों के जरिए ये पता किया जाएगा कि इस वायरस की वजह से आपका कोई अंग तो इन्फेक्टेड नहीं हो रहा है। अगर ये आपके किसी अंग को इन्फेक्टेड कर रहा है तो मंकी पॉक्स आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, ये एमपॉक्स उन पेशेंट के लिए डेडली है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर होती है, जैसे कि बच्चे, बूढ़े या फिर प्रेग्नेंट वुमेन। अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो हमें उसे हाइड्रेट रखना है, इन फ्लूइड देना है। अगर उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो उसे फौरन ही ऑक्सीजन दिया जाए। इसके अलावा कई सारे स्पेशल ट्रीटमेंट और एंटीवायरस के ऊपर स्टडी की जा रही है। हाँ, अगर एमपॉक्स सीरियस कंडीशन में पहुंच जाए तो फिर इसके लिए खास केयर की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, इन मामलों के अचानक से बढ़ने की वजह यह है कि अब इस बीमारी को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये बीमारी इंसानों और जानवरों में दोनों में होती है, और अभी बारिश का मौसम है और जब जंगल वगैरह के अंदर बारिश ज्यादा होती है तो जानवर वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं और खाने के लिए इधर उधर घूमने लगते हैं। और जब इस वायरस से इफेक्टेड जानवर किसी इंसान को काटता है तो ये वायरस उस व्यक्ति में पहुंच जाता है और उस इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचने लगता है। दोस्तों, फिलहाल हमारे पास इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन मौजूद है, लेकिन ये वैक्सीन अभी सिर्फ उन लोगों को दी जा रही है जो इस वायरस से अफेक्टेड हैं। अभी हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे भारत के अंदर इसके केस निकलकर नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ऐसा कोई भी वायरस भारत में ना आए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।